सर्दियों में एक बहुत ही आम मसला फटी हुई एड़ियों का होता है, जो कि आपकी खूबसूरती को ख़राब कर सकता है। फटी एड़ियां ना सिर्फ आपके पैरों की खूबसूरती को ख़राब करती हैं, बल्कि ये आपके पैरों पर खुजली, सूजन और खून बहने की वजह बनती हैं। अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं और आप इन्हें ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फटी एड़ियों के लिए कुछ इफेक्टिव होम रेमेडीज़ बताऊंगी, जिनके इस्तेमाल से आप बहुत जल्द ही फटी एड़ियों से निजात हासिल कर लेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राइस फ्लोर, हनी एंड विनेगर। आप 3 चम्मच चावल का आटा लें, इसमें 1 चाय का चम्मच शहद और 2 से 3 कतरे विनेगर यानी सिरका शामिल करें और गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर अपने पैरों को इस पेस्ट में तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो दें और फिर डेड स्किन सेल्स को दूर करने के लिए अपने पैरों पर क्लींजिंग करें। उसके बाद पाँव साफ कर लें। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस अमल को दोहराएं। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत जल्द अच्छे रिजल्ट हासिल होंगे। इसकी वजह यह है कि चावलों का आटा जिल्द को साफ करता है और जिल्द को बेहतर बनाता है, और शहद एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है जो फटी एड़ियों को भरने में मदद करता है, और सिरका एक हल्का तेजाब है जो खुश्क और मुर्दा जिल्द को नरम करता है, जिससे इसे बाहर निकालना आसान हो जाता है। बनाना। 2 पके हुए केलों को काट कर स्मूथ पेस्ट बनाएं और इस बात का ध्यान रखें कि केले पके हुए होने चाहिए, क्योंकि इनमें एसिड होता है जो जिल्द के लिए सख्त होता है। आप केले के पेस्ट को अपने पैरों पर आहिस्ता से रगड़ें और इसे 20 मिनट तक रगड़ते रहें। 20 मिनट के बाद आप अपने पैरों को साफ पानी से धो लें। आप ये हफ्ते में 2 बार सोने से पहले करें, इससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट हासिल होंगे, क्योंकि केला जिल्द का एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। इसमें विटामिन ए, बी और सी पाए जाते हैं जो जिल्द की लचक को बरकरार रखने और इसे हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। हनी। आप 1 कप गर्म पानी लें और इसमें 1 कप शहद डालें और फिर इसमें अपने पैरों को भिगो दें। उसके बाद अपने पैरों को 20 मिनट तक मसाज करें। मसाज करने के बाद आप अपने पैरों को धो लें और कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं। आप ये सोने से पहले रोज़ाना करें। वेजिटेबल ऑयल। सबसे पहले आप अपने पैरों को अच्छी तरह से धो लें और खुश्क कर लें। उसके बाद आप अपनी एड़ियों और उंगलियों पर वेजिटेबल ऑयल की एक मोटी लेयर लगाएं और फिर सॉक्स पहनकर रातों रात छोड़ दें। आप ये अमल रोज़ाना करें, क्योंकि सब्जियों का तेल जिल्द में आसानी से जज्ब हो जाता है और ज़्यादातर सब्जियों के तेल में प्रोविटामिन ए, डी और ई जैसे विटामिन होते हैं जो स्किन को नरिश करते हैं। बेकिंग सोडा। आप 1 बाउल गीले पानी में 3 चम्मच बेकिंग सोडा शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इस पानी में अपने पैरों को 15 मिनट तक भिगो दें। 15 मिनट तक भिगोने के बाद आप अपने पैरों पर आहिस्ता से क्लींजिंग करें और फिर अपने पैरों को धोकर खुश्क कर लें। आप ये हफ्ते में 2 बार करें। बेकिंग सोडा भी डेड स्किन सेल्स को निकाल देता है और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी की खसूसियात भी हैं, और इसी के साथ साथ ही बेकिंग सोडा पैरों की गंदी बदबू को दूर कर देता है। एलोवेरा जेल। अपने पाँव को गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो दें। उसके बाद डेड स्किन सेल्स को दूर करने के लिए अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ करें। उसके बाद आप अपने पैरों पर एलोवेरा जेल की एक मोटी लेयर लगाएं और सॉक्स पहन लें। अब कोशिश करें कि ये आप रात के वक्त ही करें और सुबह गर्म पानी से पैरों को धोएं। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप ये रोज़ाना 4 से 5 दिन तक करें। वैसलीन एंड लेमन जूस। सबसे पहले आप अपने पैरों को गर्म पानी में भिगो दें। फिर 1 चम्मच वैसलीन में 3 से 4 नींबू के कतरे डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इस मिक्सचर को अपनी एड़ियों पर लगाएं और सॉक्स पहनकर रातों रात छोड़ दें। सुबह गर्म पानी से पाँव धो लें। आप ये रोज़ाना सोने से पहले करें। वैसलीन मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम करती है और नींबू के रस में सिट्रिक एसिड नई जिल्द के खुलियों की नशोनुमा में मदद करता है। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज़ जो आप घर में इस्तेमाल करके फटी एड़ियों से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो देर ना करें और आज ही इन रेमेडीज़ को ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इनसे क्या रिजल्ट हासिल हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।